नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें आज मैं इस वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आया हूं। और यहाँ पे अभी तक मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही वीडियो अपलोड किया था। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और इसमें जो पहला इसका इकाई है प्रकाश, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और निश्चित है कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये काफी डिफिकल्ट भी है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, एकदम ये मतलब समझिए कि एकदम आप इसको हलवा के जैसे बना देंगे, यानी इतना इजी हो जाएगा। बस आप एक एक यानी आज जो पहला वीडियो है मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूं, इसमें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप इसको बेहतर यानी अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है। और यहाँ पे इस चैप्टर का कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा, तो आप एक एक वीडियो को देखते रहिएगा और अंतिम में जरूर आपको इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। आप बेहतर नंबर लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अब फिजिक्स के भी चैप्टर मिलने वाले हैं। और इसमें भी सबसे अहम बात है कि आप यहाँ पे आज इलेक्ट्रिसिटी जो काफी महत्वपूर्ण होता है पेपर की दृष्टि से, तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो विद्युत ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलता हूं। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश शब्द है और इसका जो हिंदी होता है वो विद्युत होता है। ठीक ना, विद्युत यानी आपको पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि विद्युत, यहां पे जैसे आप अपने घरों की बात करें, यानी घरों में जो लाइट जलता है वही क्या है, विद्युत है। यानी जो आपके घरों में जो करंट फ्लो होता है तार के वायर के थ्रू, वो क्या है, वही विद्युत है, वही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर में जाते हैं तो सडनली स्विच को ऑन कर देते हैं और बल्ब जल जाता है, या आप फैन वाला जो स्विच रहता है उसको ऑन कर देते हैं, आपका फैन चल जाता है। तो आखिर एक कहां से, किसने इसकी खोज की, तो आपको पता होगा कि इसकी खोज थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। थॉमस नामक अल्वा एडिसन वैज्ञानिक जो था उसने इस इलेक्ट्रिक की, इस विद्युत की खोज की थी। और उसने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर के उसको ये सफलता मिली थी। बहुत ही मेहनत किया था और इस वैज्ञानिक की देन है कि आज ये पूरा संसार उजाले में है। इससे आप भी उजाले में हैं। आपकी जो मतलब पूरी जो जीवन काल है एक पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, तो इस विद्युत पे है, इस इलेक्ट्रिसिटी पे है। तो सबसे पहले हमने इसलिए बताया कि आखिर आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस आप विद्युत की वजह से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, आपका जो जीवन है वो सुलभ हो गया है, आखिर उसकी खोज करने वाला तो कोई होगा, तो उसका नाम था क्या, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है,
अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, देखिए बात करते हैं यहाँ पे। आखिर सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत है क्या? तो सिंपल वे में जानिए, विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा है, यानी क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी जिसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जब हम कहीं गए रहते हैं, वहां से आते हैं हारे थके हुए, गर्मी हमको होता है, उस दौरान हम जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? आते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, और हम क्या करते हैं? उस विद्युत का प्रयोग करके उसको हम दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो फैन को जब हम विद्युत देते हैं, उसको करंट फ्लो कराते हैं, तो फैन आपको क्या देता है? हवा देता है। हवा ये भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। हवा भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, और इससे आपको तुरंत राहत प्राप्त होता है। तो ये क्या है? एनर्जी है। विद्युत क्या है? एनर्जी है। आप इसको जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यू नो वेरी वेल। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप जानते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स है, तो आप नहीं जानते हैं तो आप जानेंगे आगे। यहां पे मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, आप पहले भी पढ़े होंगे या सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे नहीं सुने होंगे तो आज सुनिए कि जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। वाली हम क्या कर सकते हैं? उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो सेल में है, सेल में भी रहता है ऊर्जा, उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो केमिकल्स जो एनर्जी रहता है, उसको किसमें? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत एनर्जी, उसको चेंज कर दिया जाता है। सोलर में होता है, जो भौतिक एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके थ्रू उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो आपको तो बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या बताया कि विद्युत एक क्या है? बस एनर्जी है, ऊर्जा है। इसे ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। बस ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस विद्युत को जब आप पंखे में प्रवाहित करेंगे तो पंखा आपको तुरंत हवा दे देगा। और भी बात करें, जैसे कि आपके घर में हीटर लगा है, तो आज क्या है आपका जो अभी जो आपका समय चल रहा है, ये शीत ऋतु चल रहा है, यानी ठंडा का मौसम है। आप कहीं गए, कहीं से आए, ठंडा लगा आपको, तुरंत आए और तुरंत आपने हीटर को चालू कर दिया, यानी उसको विद्युत प्रवाहित कर दिया। वो विद्युत आपको क्या कर दिया? तुरंत कन्वर्ट कर दिया, उस तुरंत गर्म आपको यानी उष्मा देने लगा। तो आपने क्या किया? इस विद्युत को फिर उष्मा एनर्जी में चेंज कर दिया। वो भी क्या है? आपके लिए ऊर्जा है, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। सपोज कीजिए जैसे घरों में खाना बनता है हीटर से, उसको भी क्या आप जैसे ही उसको विद्युत देते हैं तो उससे क्या आपको प्राप्त हो जाता है? तो उष्मा प्राप्त होता है, और उस उष्मा से आपके यहाँ क्या बन जाता है? खाना बन जाता है, आसानी से पानी गर्म हो जाता है, ये सारी चीजें। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? बस ऊर्जा, यानी विद्युत क्या है? ऊर्जा है, जो मानव युग के लिए यह एक वरदान साबित हुआ है। अगर ये ऊर्जा, ये विद्युत नहीं होता तो आज हमारा जो जीवन होता बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता होता पाया जाता है। लेकिन इस विद्युत का देन है कि आज हम इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। हमको रात में भी ये ऊर्जा प्राप्त हो जा रहा है, विद्युत प्राप्त हो रहा है, जिसके थ्रू हम बल्ब को जला करके पूरे उजाले में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि जो भी है आज, इस सब विद्युत का ही देन है। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट अब हम चलते हैं। ये तो रहा थोड़ा इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात आती है कि जो डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत की जो परिभाषा है क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल आसान है विद्युत की परिभाषा। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको बस एक एक लाइन को, एक एक हेडिंग्स को आप अच्छे से देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसान लगने लगेगा, आप मजे से पढ़ेंगे। तो देखिए
आप यहां पे कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसे गर्मी, ठंडी, प्रकाश, प्रेशर जैसे कई रूपों में बदला जा सकता है। इसे कई रूपों में बदला जा सकता है। मशीनों का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी के बिना मनुष्य का जीवन काल अंधकारमय है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यही सारी चीजें तो मैंने बताया कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम गर्मी, ठंडी, प्रकाश, प्रेशर जैसे कई रूपों में बदल सकते हैं। यानी हम जिस रूप में चाहें उस रूप में बदल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप कहीं से आए, आपको गर्मी हो रहा है, तुरंत आपने फैन को विद्युत प्रवाहित करा दिया, तुरंत आपने स्विच ऑन किया फैन वाला, तुरंत आपका फैन डांस करने लगा और तुरंत आपको क्या दिया, हवा दिया। यानी आपने क्या किया, विद्युत को हवा में कन्वर्ट कर दिया। ठंडा लगा, आपने हीटर को स्टार्ट कर दिया, हीटर वाले स्विच को आपने तुरंत ऑन किया, तुरंत आपको विद्युत तुरंत प्रवाहित किया हीटर को और हीटर ने तुरंत आपको उष्मा दे दिया। तो इस प्रकार से विद्युत किस में चेंज हो गया, उष्मा के रूप में चेंज हो गया। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, आप तुरंत स्विच को ऑन किए, लाइट जल गया, आपके घर में चारों तरफ बस उजाला ही उजाला है। तो क्या देख रहे हैं, यहां भी जो विद्युत है वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात करें यहां पे प्रेशर, तो किसी चीज को यहां पे जैसे और भी सारी चीजें जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गांव में क्या होता है, होता क्या है गांव में कि जो मतलब गेहूं वगैरह का जब कटनी होता है उस दौरान वहां उसमें कुछ कण आ जाते हैं, तो वहां पे फैन को चालू करके और फिर उसकी वसैया करा दी जाती है। उसमें से जो हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार भी यहाँ पे आप एनर्जी के रूप में इसका भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की परिभाषा। तो यहाँ पे और मशीनों का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें की जा रही है सब किससे, यहाँ पे मशीनों का ही प्रयोग के द्वारा हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए जो इसका नेक्स्ट है कि आखिर विद्युत का महत्व। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है विद्युत का महत्व यहाँ पे जानेंगे। यानी विद्युत का महत्व के बारे में अब हम जानने वाले हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें, यहाँ पे यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो विद्युत वह ऊर्जा है जो पंखे में प्रयोग करें तो हमें बदले में हवा मिलती है। यानी हम क्या करते हैं, इसका महत्व क्या क्या है, तो इसे हवा प्राप्त कर लेंगे, ऊर्जा प्राप्त, उष्मा प्राप्त कर लेंगे, बल्ब जला लेंगे। अरे अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और भी देखिए, हीटर में प्रयोग करें तो हमें गर्मी मिलती है इत्यादि। पानी में इसका अगर हम प्रयोग करें, पानी अगर इस पानी को तो हीट करें तो पानी हीट हो जाएगा। किसी चीज में वहां पे हम जैसे बात करें कि जैसे टीवी चलाने में, तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज है विद्युत का। तो यहाँ पे आवश्यकता अनुसार अपने लाइफ में जो भी आपको जरूरत हो रहा है आप उसके अनुसार उसका यूज कर रहे हैं। सारी चीजें क्या है, विद्युत का ही महत्व है। तो यहाँ पे आपने समझा विद्युत का महत्व, आप तो लिख सकते हैं विद्युत का महत्व कहाँ कहाँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के प्रकार। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत यानी स्थिर विद्युत।
दूसरा क्या होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील विद्युत। इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, मोटाइल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, यानी गतिशील विद्युत। अब हम जानेंगे यहां पे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यानी स्थिर विद्युत क्या होता है। तो यहां पे देखिए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या होता है, यानी यह वह ऊर्जा है जिसे एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, तो कह रहा है यह ऐसा एनर्जी है, ऐसा ऊर्जा है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। फिर बात कर उसे विद्युत भी, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो यहां पे आपने समझा क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी यह वह ऊर्जा है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, यहां तक कि हम उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपने प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब बात आती है, देखिए उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, माने ऐसी ऊर्जा है जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते, हमारे पास है, हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब बात आती है कि आखिर ऐसा उस जो एनर्जी है, कौन ऐसा इलेक्ट्रिसिटी है कि भाई वो हमारे सामने होते हुए भी, हमारे पास होते हुए भी हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, हम बेबस हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे हम इसको जनरेट करेंगे, हाउ टू जनरेट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हम स्थिर विद्युत जो यहाँ पे है, यानी कैसे हम स्थिर विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कैसे उत्पन्न करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे अपने हाथों को ऐसे रगड़ रहे हैं, हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो क्या हम इस ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं, क्या आप ला सकते हैं? खुद ही करके देखिए ना, ऐसे खुद ही करके देखिए, ऐसे खुद ही करके जब आप देखेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो क्या आपको जो वहां पे एनर्जी मिल रही है क्या आप उसका यूज कर सकते हैं? नहीं। ये रहा पहला, यानी अपने हाथों को जब रगड़ेंगे तो। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास चेयर रखा होगा या आप अपने चेयर पे बैठे हैं, वहां पे अपना जो शर्ट है उसको खोल लीजिए और खोल के खूब चेयर पे रगड़िए। देखिए आपका जो चेयर है वो हीट हो जाएगा। जब हीट हो जाएगा तो क्या वहां भी तो एनर्जी प्राप्त हो रहा है, तो क्या आप उसको अपने यूज में ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते हैं। दूसरा हो गया, यहां पे क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। अब बात करते हैं यहां पे तीसरा। अब तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। तीसरा हम बात करते हैं, आपको बस जो आप कर सकते हैं, जो देख रहे हैं बस आप उसी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि बिजली बहुत तेजी से कड़कती है, आवाज बहुत तेजी से आता है, तो उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो क्या आप उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वो भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हम देखिए यहाँ पे चौथा जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे चौथा क्या है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बस पढ़ते रहिए। इसका एग्जांपल तो इतना आसान है कि आप बस धुआं उड़ा देंगे उसका। देखिए चौथा हम बात करते हैं कि और भी कहां कहां, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, किसी गाड़ी में टक्कर होता है, उस दौरान भी
इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, क्या आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? क्या आप उस विद्युत का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, उसका भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा है ऐसे एनर्जी का? तो जिस ऊर्जा का, जिस विद्युत का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम नाम देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्थिर विद्युत होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। आ गया समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी गतिशील विद्युत, मोबाइल विद्युत। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं, क्या? मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, मोटाइल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे गतिशील विद्युत की बात की जा रही है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो ये वे विद्युत है जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तथा इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, यानी हम इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले कर भी जा सकते हैं और इसका आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो कैसे? सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं। तो फोन को चार्ज कर रहे हैं तो आपका फोन चार्ज हो जा रहा है, फिर आप लेके जा रहे हैं, आवश्यकता अनुसार इसका यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा गए और इसका क्या कर लिए, फिर यूज कर लिए, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, बैटरी हो गया। तो बैटरी, इन्वर्टर वाली जो बैटरी हो गई, क्या करते हैं लोग? चार्ज करते हैं, चार्ज करके फिर उसका ले जाकर के जहां मन करता है वहां यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपने चार्ज किया, उसको स्टोर किया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप लेकर के चले भी गए, तो आप इसका भी इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये दोनों, यहाँ पे जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी रहा, यानी मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी रहा, ये रहा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे ये आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यानी दोनों क्या, यहाँ पे हम बात करें तो टोटली, यानी विद्युत की परिभाषा, यहाँ पे विद्युत का महत्व, विद्युत के प्रकार, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कंफर्म हो गई होंगी बहुत अच्छे से। रियल में बता रहा हूं, इतना इजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। बस मेरा क्लास पढ़ के देखिए, मेरा क्लासेस बस आप स्टार्ट कीजिए देखना, आप मेरा एक एक वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने में। जितना भी आपके दिमाग में सारी गलतफहमी है कि फिजिक्स बहुत टफ है, वो फिजिक्स आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे ये रहा आपका पूरा, यानी विद्युत की परिभाषा, विद्युत का महत्व और इसके टाइप्स, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? फिर हम बात करते हैं, देखिए यहां पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यानी सुचालक और कुचालक। तो पहले आप, अब देखिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, विद्युत चालक तथा अचालक। यानी बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है? यानी क्या होता है चालक और अचालक, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले, यानी इन दोनों को समझने से पहले देखिए हम बात करते हैं आवेश की। आवेश मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, ठीक है? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है? यानी जैसे मैं बात करूं अगर एलिमेंट्स की, तो कुछ होते हैं धातु, कुछ होता है अधातु। यानी जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है जी, यानी जिसके ऊपर प्लस चार्ज, यानी जिसका जो आवेश धनावेश होता है उसको क्या बोलते हैं? धनावेशी। और जिसके ऊपर माइनस आ जाता है उसको ऋणावेश बोलते हैं, ठीक है? और तो यहाँ पे क्या, हम प्लस माइनस के ऊपर ही क्या करते हैं, पूरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक को फ्लो करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है चालक और क्या होता है अचालक, ठीक है? यानी चालक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं, या आप उसको सुचालक भी बोलते हैं। तो देखिए
यहाँ पे आसान शब्दों में आप समझिए कि यानी वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? चालक या सुचालक बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे बात करें कि ये किसमें प्रवाहित होता है भाई, तो सिंपल वे है, आप सभी धातुओं को ले लीजिए, धातु को लीजिए, लोहा ले लीजिए ना, लोहा में देखिए विद्युत कैसे प्रवाहित हो जा रहा है, बहुत इजी वे से प्रवाहित हो जाएगा। या आप बात करते हैं एल्युमिनियम को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, इन सारी चीजों में बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लो हो जाएगा। तो आप उसको क्या बोलेंगे? सुचालक, कंडक्टर्स बोलेंगे। दूसरा, अभी हम इसको अच्छे से बताएंगे डेफिनेशन के थ्रू। पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपको आसानी से याद हो जाए, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे फिर हम बात करते हैं अर्धचालक क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं भाई, व्हाट इज इंसुलेटर्स, यानी वे पदार्थ जिनमें आसानी से या विद्युत फ्लो ही नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं आप? इंसुलेटर्स बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, या उसको कुचालक भी बोला जाता है। तीन नाम क्या बोलते हैं आप? अर्धचालक, इंसुलेटर्स और कुचालक, तीनों के नाम से पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। बताइए कि इंसुलेटर्स क्या होता है, तो बताइए वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। या आपसे कोई पूछ सकता है अर्धचालक क्या होता है, तो उसका भी डिफिनेशन आप यही देंगे। पूछ सकता है कोई कुचालक किसे कहते हैं, तो उसका भी डिफिनेशन यही देंगे। तो बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल देंगे? जैसे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी में आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो होगा नहीं। मैं अभी बताऊंगा आपको कुछ इसमें जो इसके ट्रिक है कि क्यों नहीं होता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पहला, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा हेडिंग रहेगा विद्युत चालक, यानी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं? देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें आसानी से, देखिए यानी जिनमें क्या हो, जिनमें जो विद्युत हो, विद्युत का आवेश जो है वो बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप? विद्युत के चालक या सुचालक कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे जैसे मैं बात करें सभी धातुएं, जिसमें हम कुछ धातुओं को ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ धातुओं को ले रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे सभी धातु, जैसे में हम बात करते हैं चांदी। देखिए चांदी क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है, यानी सबसे तेज गति से विद्युत प्रवाहित होती है किसमें? चांदी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तांबा, एल्युमिनियम, जो आपके वायर यहाँ पे आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके आसपास जिधर भी जितने भी पोल्स वगैरह हैं उसमें सब लगे हुए हैं, तो वायर्स किसके लगे होते हैं? एल्युमिनियम के लगे होते हैं। ठीक है, आज इनमें बहुत ही आसानी से विद्युत प्रवाहित होता है। देखिए जैसे अम्ल की बात करें, क्षार की एवं लौह के जलीय विलयन, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अम्ल, क्षार एवं लौहों के जलीय विलयन, यहाँ पे क्या होता है? जैसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल को लीजिए, उसको क्या कीजिए आप, उसमें जल से क्रिया कराइए ना, उसमें विद्युत प्रवाहित कीजिए ना, देखिए वो टूट जाएगा, उसका जो यहाँ पे H+ अलग हो जाएगा, SO4- अलग हो जाएगा भाई। तो वहां पे क्या हो जाएगा? बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? वहां पे विद्युत प्रवाहित हो जा रहा है, देख रहे हैं टूट जा रहा है। तो जलीय विलयन में जितने भी वहां पे रहेंगे, जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, सभी में क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से विद्युत फ्लो हो जाएगा। फिर देखिए पृथ्वी जो मिट्टी है, इसमें भी इसके कण बहुत ही पास जुड़े रहते हैं, यानी इन कणों के बीच में भी कुछ स्थान होता है, खाली होता है, इसलिए इसमें भी विद्युत बड़ी आसानी से इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें क्या हो जा रहा है?
आसानी से विद्युत फ्लो हो जाता है। मनुष्य का शरीर आदि, ये मनुष्य का जो हमारा शरीर है, आपका भी शरीर है, आप खुद ही टच करके देखते होंगे कितना मजा आता होगा, आपको तुरंत पता लगता है तुरंत करंट मार रहा है। तो क्या है, हम लोगों में भी बहुत आसानी से विद्युत फ्लो हो जाता है। तो हम क्या है, सुचालक के हम भी एक एग्जाम्पल है, हम भी एक उदाहरण है उसके, हमारे अंदर भी विद्युत आसानी से फ्लो हो जाएगा। देखिए बात आती है आखिर कैसे होता है। होता क्या है एक्चुअली कि जो अगर आप कोई एटम ले रहे हैं, कोई परमाणु, उसके चारों तरफ कोष पाए जाते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। जैसे आप कोई एटम लेते हैं, एटम यानी एटम के जो मूल कोण कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तीन होते हैं। जो एटम के जो न्यूक्लियस में तीन कण पाए जाए, तो तीनों कणों को क्या नाम दिया गया, मूल कण। और इन मूल कण कौन कौन होते हैं, इन मूल कणों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन पे आपको पता है प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। होता क्या है वहां पे कि जो कोष होते हैं, कोष जो वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो दोनों बकलोलवा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन वो जो एकदम जो इलेक्ट्रॉनवा है वो फालतू है, इधर से उधर चक्कर पकड़ किया रहता है, तो चारों तरफ कोष में चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और उसको जैसे ही वहां पे मौका मिलता है, वो न्यूक्लियस थोड़ा दूर रहता है, तो जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में विभवांतर जैसे ही उसके सिरों पे आता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, और फ्लो करता है तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, वहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो फ्लो करने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में, और उससे क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे हमारा शरीर हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, सभी धातुएं हो गए, इस प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत अचालक यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इसका भी आप डिफिनेशन देखिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी क्यों कह रहा है, क्योंकि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, वो रोकने का काम करेगा, ठीक ना, प्रतिरोध का काम करेगा, तो रोकेगा, इसलिए उसको रोधी बोला जाता है, ठीक ना। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से यानी उसमें साफ प्रवाहित नहीं हो रहा है कोई पदार्थ, तो उनको क्या कर रहे हैं, विद्युत अचालक कह रहे हैं, इंसुलेटर्स कह रहे हैं, ठीक ना। तो आप जैसे में किसकी बात कर रहे हैं, देखिए जैसे में रबड़, ठीक ना, बात करते हैं कांच, प्लास्टिक, आबनूस, सूखी लकड़ी, चीनी, मिट्टी आदि, इनमें कभी भी विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है, और नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अचालक, ठीक ना। तो यहां देखिए बात आती है आखिर इसमें क्यों नहीं विद्युत प्रवाहित होता है। देखिए होता क्या एक्चुअली कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में मैंने अभी बताया आपको क्या वहां पे क्या होते हैं, एटम्स के बीच में यहाँ पे एक एटम्स लिया हमने, एटम के बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, इसके कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब एक होता क्या है, न्यूक्लियस के बहुत ही समीप जो इलेक्ट्रॉन होता है तो बाधित होता है उससे, ठीक है, तो बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर नहीं निकल पाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, तो जब बाहर जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होगा, तो वहां पे बाधित रह जाता है। क्यों, क्योंकि बड़ी समीप रहता है, न्यूक्लियस के बहुत ही समीप रहता है, उसको अब छोड़ने में बहुत ऊर्जा लग जाएगा, ठीक ना, तो वो नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है बाधित रह जाता है न्यूक्लियस से, और इस प्रकार से क्या होता है, इन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे क्या, सुचालक और अचालक या कुचालक, जिनमें विद्युत प्रवाहित होता है उसको सुचालक कहा जाता है, जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसको कुचालक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने समझा क्या, विद्युत चालक तथा अचालक यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स बताए बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रोक करके बार बार उसको देखिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है बाबू। जितना बार मन करे उतने बार देखिए, आजाद हैं आप। ना हम परेशान होने वाले हैं ना आप परेशान होने वाले हैं। आप देखते रहिए, समझते रहिए कि टॉपिक को, बहुत मजा आएगा। और तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि जो वीडियो में आज का जो भी टॉपिक रहा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और देखिए सबसे जरूरी काम क्या है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं वो आपके पास पहुंचेगा कैसे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा और तुरंत आप इसके दूसरे पार्ट को भी देखेंगे जो कि बहुत ही मजेदार होगा। वो होगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।